नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस यूनिवर्स के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिसे इस ब्रह्मांड में सिर्फ 2% लोग ही जानते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इस यूनिवर्स के उन 2% लोगों में शामिल हो जाएंगे। इस पृथ्वी पर इंसान का जब से उद्भव हुआ है, इंसानों के लिए यह ब्रह्मांड हमेशा से एक रहस्य बना हुआ है। तो चलिए इस ब्रह्मांड के उन गूढ़ रहस्यों के बारे में जानने का सिलसिला शुरू करते हैं। इसमें पहला सीक्रेट है आकर्षण का सिद्धांत, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अर्थ है हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उसे हमारे जीवन में आकर्षित करने की क्षमता। इस सिद्धांत के अनुसार आप जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं, उस पर पूरा विश्वास करते हैं, तो आप उस चीज को आकर्षित कर लेते हैं और आप उसे प्राप्त कर लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस समय काम करता है जब आप किसी वस्तु या विचार पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हैं। मूल शब्दों में सभी विचार अंततः चीजों में बदल जाते हैं। यदि आप सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बड़े पैमाने पर कार्यवाही के साथ उन्हें प्राप्त करने का एक तरीका मिलेगा। यही कारण है कि ब्रह्मांड इतनी असीम रूप से सुंदर जगह है। आकर्षण का नियम यह निर्धारित करता है कि जो कुछ भी कल्पना की जा सकती है और मन की आंखों में आयोजित की जा सकती है, वह प्राप्त करने योग्य है। आकर्षण का नियम जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मैग्नेट की तरह है। यदि आप नकारात्मक बातों पर ध्यान देते हैं तो आप उन्हीं चीजों से घिरे रह सकते हैं। आपके पास वही खींचा चला आता है जिसे आप आकर्षित करते हैं। यह एक ऐसी प्रार्थना है जिसमें आप मन के चेतन और अचेतन स्तर के बीच एक सामंजस्यपूर्ण आदान प्रदान करते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी उम्र के हों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में उस चीज को आकर्षित करते हैं जिसके बारे में वे सोचते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं और वे दूर तक यात्रा करते हैं। इस यूनिवर्स का दूसरा सीक्रेट है द पावर ऑफ मेडिटेशन। यह किसी वस्तु पर अपने विचारों का केंद्रीकरण या एकाग्रता नहीं है, अपितु यह अपने आप में विश्राम पाने की प्रक्रिया है। ध्यान करने से हम अपने किसी भी कार्य को एकाग्रतापूर्ण कर सकते हैं। ध्यान के कारण शरीर की आंतरिक क्रियाओं में विशेष परिवर्तन होते हैं और शरीर की प्रत्येक कोशिका प्राण तत्व से भर जाती है। शरीर में प्राण तत्व के बढ़ने से प्रसन्नता, शांति और उत्साह का संचार भी बढ़ जाता है। ध्यान का कोई धर्म नहीं है और किसी भी विचारधारा को मानने वाले इसका अभ्यास कर सकते हैं। मैं कुछ हूँ, इस भाव को अनंत में प्रयास रहित तरीके से समाहित कर देना और स्वयं को अनंत ब्रह्मांड का अविभाज्य पात्र समझना ध्यान की मूल अवधारणा है। ध्यान की अवस्था में आप प्रसन्नता, शांति व अनंत के विस्तार में होते हैं और यही गुण पर्यावरण को प्रदान करते हैं। इस प्रकार आप इस सृष्टि से सामंजस्य में स्थापित हो जाते हैं। ध्यान आप में सत्यता पूर्वक व्यक्तिक परिवर्तन ला सकता है। आप अपने बारे में जितना ज्यादा जानते जाएंगे, प्राकृतिक रूप से आप स्वयं को ज्यादा खोज पाएंगे। ध्यान के लाभों को महसूस करने के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन यह कुछ ही समय लेता है। प्रतिदिन की दिनचर्या में एक बार आत्मसात कर लेने पर ध्यान दिन का सर्वश्रेष्ठ अंश बन जाता है। ध्यान एक बीज की तरह है। जब आप बीज को प्यार से विकसित करते हैं तो वह उतना ही खिलता जाता है। इस यूनिवर्स का तीसरा सीक्रेट है द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी आभार व्यक्त करने की शक्ति। द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड हमारे जीवन में अच्छी चीजों के लिए प्रशंसा व्यक्त करने का कार्य है। यह हमारे पास बड़े या छोटे आशीर्वादों के लिए आभारी होने की भावना है। कृतज्ञता में हमारे जीवन में अच्छाई को पहचानना और उन लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को स्वीकार करना शामिल है जिन्होंने हमारी खुशी में योगदान दिया है। रिसर्च से पता चला है कि कृतज्ञता का अभ्यास करने से हमारे समग्र मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। कृतज्ञता खुशी और संतोष जैसी सकारात्मक भावनाओं को बढ़ा सकती है, जबकि चिंता और अवसाद जैसी नकारात्मक भावनाओं को कम कर सकती है। इस ब्रह्मांड का अगला सीक्रेट है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स उन चीज़ों का विश्लेषण करने की कोशिश करती है जो जीवन में विभिन्न रूपों में अनुभव की जाती है और उनका पता लगाता है कि वे कहाँ से उत्पन्न हुई थी और कहाँ से ली गई थी। क्वांटम फिजिक्स के निष्कर्षों पर बना आकर्षण का नियम यह बताता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं।
दूसरे शब्दों में, हम अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करते हैं जो हमारे जीवन के अनुभव को आकार देते हैं। पहला कदम सच्चे विश्वास के साथ यह महसूस करना है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी घटित होते हुए देखते हैं वह आपके विचार स्पंदनों के प्रतिबिंब का हिस्सा है। आप वस्तुतः वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सबसे अधिक सोचते हैं। आपका जीवन वही बन जाता है जिसकी आपने सबसे अधिक कल्पना और विश्वास किया है। इस यूनिवर्स का पांचवा रहस्य है 7 चक्र। आइए समझें कि आखिर ये चक्र हैं क्या। मनुष्य के शरीर में कुल मिलाकर 114 चक्र हैं। वैसे तो शरीर में इससे ज्यादा चक्र हैं, लेकिन ये 114 चक्र मुख्य हैं। आप इन्हें नाड़ियों के संगम या मिलने के स्थान कह सकते हैं। यह संगम हमेशा त्रिकोण की शक्ल में होते हैं। वैसे तो चक्र का मतलब गोलाकार होता है। चूंकि इसका संबंध शरीर में एक आयाम से दूसरे आयाम की ओर गति से है, इसलिए इसे चक्र कहा जाता है। पर वास्तव में यह एक त्रिकोण है। इन चक्रों में असीमित ऊर्जा का भंडार है। अगला रहस्य है द पावर ऑफ राइटिंग ऑफ सेल्फ थॉट्स एंड सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक का मतलब है स्वयं से बात करना। इस ब्रह्मांड का यह भी एक बड़ा रहस्य है। जब आप खुले आसमान में अपने दिल की बात बोलते हैं तो यूनिवर्स उसको हकीकत में बदलता है। पावर ऑफ राइटिंग सेल्फ थॉट्स का मतलब है आप अपने विचारों को शब्दों का रूप देकर इस ब्रह्मांड तक पहुंचाते हैं तो उन विचारों का रिफ्लेक्शन और भी तेज गति से इस यूनिवर्स तक पहुंचता है। ऐसा करने से यह यूनिवर्स उन विचारों से संबंधित कुछ चुनौतियां प्रकट करता है जिसको पार कर आप उन विचारों में निहित लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अगला रहस्य है ड्रीम्स एंड गोल्स। हमारे सपने और लक्ष्य भी इस ब्रह्मांड का एक अनसुलझा रहस्य है। वैज्ञानिक स्पष्टीकरण के तौर पर बताते हैं कि जो सपने हम सोते समय देखते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा मार्गदर्शन करने के लिए दिखाता है। लेकिन जब हम इस कॉन्सेप्ट को इस यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी तो इस यूनिवर्स के ही शक्तियों का अट्रैक्शन का सबसे बड़ा चुंबक है। दूसरा सपना जिसे हम खुली आंखों से देखते हैं, जिसे हम अपना लक्ष्य या गोल कहते हैं। हमारे मन में जब कोई गोल सेट होता है तब इस गोल के इरादों से उत्पन्न स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन हमारे जीवन में न केवल उस लक्ष्य को बल्कि उस लक्ष्य को पाने के लिए जिन चुनौतियों का सामना करना होता है उसे भी आकर्षित करती हैं। इससे पता चलता है कि यह यूनिवर्स भी हम सभी को अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने को प्रेरित करता है। इस ब्रह्मांड का 8वां अनसुलझा रहस्य है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त शब्द में ब्रह्म का मतलब है ब्रह्मा यानी इस सृष्टि के रचयिता और मुहूर्त का मतलब है समय। यह परंपरागत रूप से रात का अंतिम चरण या मुहूर्त है और इसे योग की सभी प्रथाओं के लिए एक शुभ समय माना जाता है और ध्यान, पूजा या किसी अन्य धार्मिक अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह जल्दी की गई आध्यात्मिक गतिविधियां दिन के किसी भी समय की तुलना में अधिक प्रभाव डालती हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का 14वां काल है। एक मुहूर्त 48 मिनट की अवधि की होती है जिसमें पूरी रात 15 मुहूर्त की होती है। भौगोलिक स्थिति और वर्ष के समय के अनुसार प्रत्येक दिन सूर्योदय का समय बदलता रहता है और ब्रह्म मुहूर्त का समय भी इसके साथ बदलता रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का ये 48 मिनट का समय वो समय है जब आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। इस वक्त ध्यान करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इस समय में कौन, क्या, कब जैसे सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। इस वक्त आप खुद के साथ होते हैं और बस यही वक्त होता है जब आप आत्मा स्वरूप हो सकते हैं जो सीधे परमात्मा से मिल जाती है। ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व बताने के पीछे हमारे विद्वानों की वैज्ञानिक सोच निहित थी। वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस यूनिवर्स का 8वां रहस्य है द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के आप मास्टर बन सकते हैं। इस प्रक्रिया से आप अपने विचारों और भावनाओं पर फोकस करके उन्हें पहले अपने मन में फिर इस जीवन में जीवंत कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन के अभ्यास से न सिर्फ आपके सपने साकार होते हैं बल्कि अन्य कई लाभ भी होते हैं। यह आपके दिमाग में उस परिणाम की मानसिक तस्वीरें बनाता है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं।
जब आप कल्पना करते हैं कि किसी घटना या गतिविधि का हर कदम अच्छा चल रहा है, तो आप अपने दिमाग और शरीर को वास्तविक जीवन में उन कदमों को उठाने के लिए तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, इस यूनिवर्स का 9वां रहस्य है द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। जीवन में कुछ भी हासिल करने की कुंजी कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता है। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, प्रतिदिन छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव लाते हैं। यह बड़े बदलाव कंसिस्टेंसी की वजह से ही होती है। यदि आप अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य पाना चाहते हैं तो कंसिस्टेंट रहें। जीवन में किसी भी चीज़ के प्रति कंसिस्टेंट रहने के लिए हमें इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप ब्रह्मांड के इन शक्तियों और रहस्यों का सदुपयोग करेंगे और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। इसी आशा के साथ मैं भी ईश्वर से और इस यूनिवर्स से आप सबों के लिए खुशियों की कामना करता हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।